यूपी विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुरादनगर विधानसभा सीट पे कमर तोड़ मेहनत जो हर प्रत्याशी कर रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आरएलडी और सपा गठबंधन की जो सीट है उसके प्रत्याशी को लेकर लगातार मेहनत चल रही है। जो कार्यकर्ता नहीं, बड़ी वरिष्ठ नेता भी साथ में मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं त्रिलोक त्यागी जी, जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। और कैसा दौरा चल रहा है बाबूजी इस वक्त मुरादनगर विधानसभा में? देखिए, ऐसा है कि आज तो मैं मुरादनगर में इसलिए आया, एक तो सुरेंद्र मुन्नी और गठबंधन के लिए मुझे काम करना था। दूसरा ऐसा है कि मुरादनगर वालों ने 99 और 2004 में मुझे सारी वोट दी थी। मैं आज अपना फिर पुरानी संबंध दोस्ती रिन्यू करना आया हूँ और मैं सुबह आज करीब समझ लो 12 बजे से लगातार मुरादनगर में गलियों में घूम रहा हूँ। और मैं जहाँ देख रहा हूँ सड़कों पे सैलाब है लोगों का। लोग गठबंधन के अलावा जानते ही नहीं। लोग ये जान रहे हैं कि हमको अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को वोट देना। और एक बात अच्छी है कि हमारा जो प्रत्याशी है सुरेंद्र मुन्नी, पूर्व विधायक है, उस पर कोई दाग नहीं है। उस पर ना अपराध का दाग है ना बेईमानी का दाग है। ऐसा साफ़ सुथरा उम्मीदवार जयंत चौधरी ने दिया है। मैंने उनसे कहा था कि अगर गाज़ियाबाद में किसी साफ़ सुथरे आदमी को लड़ाना मुरादनगर से, नेता हमारे पास बहुत थे, टिकट मांग रहे थे हर समाज के। सूत्रों से ये भी पता चला है कि शायद त्रिलोक त्यागी जी भी शायद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ना 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 ना, मुझे तो पार्टी ने कहा था, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने कहा था। मैंने कहा ना, मैं लोकसभा लड़ता हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, विधानसभा इन लड़कों को लड़ने दो, मैं इनके लिए काम करूँगा। तो मैंने ही कुछ सुरेंद्र मुन्नी का नाम प्रस्तावित किया था। मैं आपसे कोई छुपाता नहीं, सुरेंद्र मुन्नी को हम लोगों ने लड़ाया और सुरेंद्र मुन्नी अच्छा प्रत्याशी है और गठबंधन जीत रहा है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और जयंत चौधरी के द्वारा उनका तिलक होगा, ये तय हो गया। आपका कल का दौरे की बात करें, सोशल मीडिया पे आपके फोटोज भी हैं। आपने खतौली और ये जितने भी विधानसभाएं हैं वहां पर भी आपने दौरा किया। कैसा रुझान है किसानों को लेके, क्योंकि अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा कुछ ना कुछ तो होगा? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, मैं खतौली गया हूँ, मैं बुढ़ाना गया हूँ। मेरे प्रोग्राम 5 तारीख को फिर मीरापुर और दूसरे मुजफ्फरनगर ज़िले में लगे हुए हैं। मैंने लौनी, मुरादनगर, मोदी नगर, असलम चौधरी के यहाँ मैं गया हूँ, धौलाना में गढ़ गया हूँ। मैं 6 तारीख को शाना जा रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा पे मैं अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। जयंत चौधरी के अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, मेरे अलग मीटिंग चल रही हैं। आज मैंने कोई जनसभा नहीं रखी, आज मैंने जनसंपर्क रखा है और जनसंपर्क केवल मात्र मुरादनगर शहर के अंदर रखा है। और उसमें मेरे 2 उद्देश्य हैं, एक तो सुरेंद्र मुन्नी के लिए जन जागरण करना और दूसरा मुझे सलाम करना, जो मेरे अपने लोग हैं उनसे मुझे सलाम करना था। इसलिए आज मैं एक सियासी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बयान सुना होगा, योगी जी कहते हैं कि मई जून में गर्मी का एहसास, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है, उसको किस तरह नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले इन्होंने कैराना में पलायन चलाया, तो इनका पलायन तो 17 में भी चलाया था, नहीं चला। चुनाव आया, फिर इनको कैराना याद आ गया, पलायन याद आ गया। पलायन तो योगी जी का 10 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर हो जाएगा। पलायन तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और जो आप कह रहे हो को गर्मी ठंडी करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति को बहुत शिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। योगी जी, आप महाराज भी हो गोरखपुर पीठ के, आप मुख्यमंत्री भी हो, कभी आप कहते हो कि नौजवानों को ठोको, आपने ठोको राज चला दिया पुलिस में। मुकदमे अगर मैं देखने लगूं तो आपसे कम मुकदमे नौजवानों पे जिन्हें आप ठुकवा रहे हो, आप पे ज़्यादा मुकदमे। तो आप कह रहे हो मैं गर्मी ठंडी कर दूंगा। अरे गर्मी ठंडी तो हमारी अंग्रेज़ों पे नहीं हुई। भगत सिंह और यहाँ भगत सिंह पैदा हुए, यहाँ भगत सिंह और अशफाक उल्लाह जैसे नौजवान थे, उन पर हमारी गर्मी ठंडी नहीं हुई, अंग्रेज़ों को भगा दिया। आज तुम जो इंडिया अंग्रेज़ों ने नाम रखा था भारत का, हमने इंडिया को भी भगा दिया था, अंग्रेज़ों को भगा दिया था। आज मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी इंडिया, ये अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। और मैं साफ तौर से आरोप लगा रहा हूँ, योगी जी जवाब दें, मोदी जवाब दें, भारतीय जनता पार्टी और RSS के एक नेता का नाम बताएं जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, अंग्रेज़ों के साथ थे, अंग्रेज़ों के गुलाम लोग हैं, अंग्रेज़ों के समर्थक हैं। आज इसलिए भारत आज इसीलिए ये भारतवर्ष को इंडिया में बदलना चाहते हैं।
ये भारतवर्ष का नाम रोज आप देख रहे हो, रोज एक नया नाम आता है। उसका नाम इंडिया, हम डिजिटल इंडिया करेंगे, हम स्टार्टअप इंडिया। कभी अरे भाई भारत रखो इसका नाम, ये भारत है इस देश का नाम। इस देश का नाम जो है बदलने का प्रयास मत करो, हजारों हजार साल से इस देश का नाम। आखिरी सवाल, बजट आया था, बजट को लेकर क्या लगता है? उसमें बोला गया था कि किसानों के लिए पूरी तरीके से स्कीमें दी गई हैं। आप बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बजट में किसानों को कोई स्कीम नहीं है, स्कीम व्यापारियों के लिए। ऐसी स्कीम ये सरकार बनाती है कि जिससे किसानों का नाम लेकर और उसका फ़ायदा व्यापारियों को हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 750 किसान मर गए बॉर्डर पे। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने लिखी कि हमें दुख है। अगर दिल्ली में किसी सेठ की कुतिया मर जाती है तो उस पर संवेदना प्रकट करते हैं ये लोग। इन्होंने 750 किसानों पर संवेदना नहीं की। और किसानों को, जो यूपी बॉर्डर पे बैठे थे उनको आतंकवादी, जो सिंधु बॉर्डर बैठे उन्हें खालिस्तानी, और अगर कहीं मुसलमान किसान दिख गए तो तालिबानी। ये इनका चेहरा है। ये किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, तालिबानी बताते हैं। इन्होंने किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। ये किसानों के नाम पर धोखा कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को आय 22 में दुगनी कर देंगे। आपने डीजल का रेट 60 रुपये से 90 कर दिया। खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल लिया, वो कम कर दिया वजन। आपने बिजली का रेट 100 रुपये से 180 रुपये कर दिया। मजदूरी बढ़ गई, तो किसान की आय तो आधी हो गई। हाँ, आपने 2022 तक आय दुगनी की है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। आप तो जर्नलिस्ट हो, आप पता कर लेना। और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, मैं गांधी जी को मानता हूँ। आय दुगनी हुई है अंबानी की, अडानी की आय 2.5 गुनी हुई है, अंबानी की आय 2.25 गुनी हुई है, किसान की आय आधी हो गई। ये किसानों की दुश्मन पार्टी है, ये गांव के खिलाफ है, ये नौजवान के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, ये किसान के खिलाफ है। इसका सूपड़ा साफ होना है। इसका 2022 में 10 मार्च को इसका अंत होना है। और योगी जी, आप कृपा करके गोरखपुर चले जाओ, अपना मठ को निलाओ। हाँ, ये कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया है। कभी कहते हैं कि साहब कृष्ण मंदिर बनाएंगे। अरे कृष्ण मंदिर हमारे सब जगह बने हुए हैं। हमारे हिंदुओं में हर औरत ने घर में मंदिर बना रखा है, हर घर मंदिर है। आप मंदिर बनाओ तो रोजगार के मंदिर बनाओ। मोदी जी बताएं कि 8 साल में एक फैक्ट्री लगाई हो, फैक्ट्री बेकी है। योगी बताएं 5 साल में एक फैक्ट्री लगाई। हाँ, बनाना है तो मथुरा में 20 फैक्ट्री लगाओ, जिसमें 20,000 लड़के काम करेंगे, बेरोजगारी घटेगी, तब ये देश बनेगा। ये जो बात करते हैं कि मंदिर, मैं भी मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, मैं पब्लिक कह रहा हूँ आपसे, पर मेरे राम में और योगी जी के राम में फ़र्क है। मेरा राम है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मेरा राम गांधी का राम है। और इनका राम वोट लो, लूटो और ठोको। इनका नाम जो है, इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद साहब ने भी कहा था, हजूर ने कहा था कि हर पैगंबर का सम्मान करो। राम को तो इस देश का मुसलमान भी मानता है। अगर कोई नहीं मानता राम को, राम के नाम पे धंधार वोट करते हैं, तो ये जमाखोर और मिलावटखोर है जो राम को नहीं मानते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग रोजगार के मंदिर चाहते हैं। हम साफ तौर से कह रहे हैं, अगर कोई मंदिर पर बहस करना चाहता हो तो मेरा स्टैंड है त्रिलोक त्यागी का कि हम सबसे पहले रोजगार के मंदिर चाहते हैं, जिससे नौजवानों को काम। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता। पहले तो आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार बनाओगे, और गलती से कोई नौजवान गलत रास्ते पे निकल गया तो पुलिस से फिर कहोगे इन्हें ठोको। अरे इनको काम दो। आप इन्हें काम दोगे तो कोई गलत काम नहीं करेगा। रोजगार मिलने पे ना अपराध रहेगा और भारतवर्ष पहले जैसा भारत बनेगा। इसलिए मेरा कहना कि योगी जी होश में आओ। आपने वादा करा था कि मैं 75 लाख हर 5 साल में नौकरी दूंगा। 1 साल में 15 लाख नौकरी का वादा, और 5 साल में पता नौकरी कितनी थी? 4.5 लाख। 70.5 लाख को खा गया है महाराज। ये महाराज बने फिरते हैं धबला बारे हुए। 70.5 लाख नौकरी किसानों नौजवानों को देते तो मुरादनगर में भी 1500 हिस्से में आती। तो ये लगातार झूठ बोलने का काम है। और माफ़ करना, आप जर्नलिस्ट हो, आप अंग्रेजी का शब्द भी इस्तेमाल करते हो। बीजेपी का एक माने तो भारतीय जनता पार्टी है, इसका एक माने और है बीजेपी। बहुत झूठी पार्टी। जिस तरीके से त्रिलोक त्यागी जी ने तंज कसे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब हो सकते हैं। लेकिन गाँवों की जो हमने कवरेज की है उसमें बिल्कुल साफ तौर से लगा है कि गाँव भी इस बार बदलाव चाहता है। शहजाद मलिक के साथ अबशार उलग, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद।